इसलिए सत्य तो केवल मेरा गोविंद है। भगवान का जो दूसरा स्वरूप है वो है चित स्वरूप। चित कहे तो प्रकाश, चित कहे तो ऊर्जा। वो परमात्मा हमारे अंदर आत्मा रूपी प्रकाश के रूप में विद्यमान है। अच्छा भक्तों, भगवान कहाँ रहता है पता है? किस किस को पता है कि भगवान कहाँ रहता है? आप जितने भी सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान है? जिसके अंदर भगवान है वो भक्त, वो माता बहन, वो अपना हाथ खड़ा करें। किस किस के अंदर भगवान है? अच्छा, आपके अंदर भगवान है तो अभी आपका एक्सरा कराएं। एक्सरा तो क्या एक्सरे में यदि आपके अंदर भगवान है तो क्या एक्सरे में भगवान आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे ना। और तुम तो कह रहे थे कि हमारे अंदर भगवान है। यदि आपके अंदर भगवान होता तो एक्सरे में महाराज हमारे शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी आ जाती है। यदि हमारे अंदर भगवान होते तो एक्सरे में आ जाने थे। हाँ भक्तों, एक्सरे में भी यदि भगवान आ सकते हैं, यदि हमें भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है। जैसे प्रहलाद जी को विश्वास था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, बोला तेरे भगवान को आज मैं देखता हूँ, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कह दिया पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर गदा का प्रहार किया। आज अपने भक्त के विश्वास के लिए भगवान उस खंबे को तोड़ करके प्रकट हो गए। भगवान संसार में नहीं होता, भगवान हमारे तुम्हारे अंदर नहीं होता। यदि भगवान कहीं होता है तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि आपको विश्वास है तो भक्तों आपके अंदर भी भगवान है, और यदि विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। भक्तों विश्वास को ही भगवान कहते हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर आत्मा रूपी प्रकाश के रूप में विद्यमान है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं। यदि भगवान होता तो हमें दिखाई देता। भक्तों, भगवान होता तो है लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? जैसे दूध में मक्खन तो होता है, लेकिन जब हम गाय भैंस से जब दूध को निकालते हैं तो उस दूध में हमें मक्खन के दर्शन नहीं होते। पहले उस दूध को हम जमाते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं, तब जाकर के उस दूध से मक्खन निकल करके आता है। दूध को बिना मथे तो हमें मक्खन के भी दर्शन नहीं होते। तो क्या भक्ति सत्संग किए हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जिस तरह दूध से मक्खन को निकालने के लिए, दूध में मक्खन को देखने के लिए उसको मथा जाता है, उसी प्रकार उस भगवान को देखने के लिए हमें भक्ति और सत्संग का मंथन करना पड़ता है। तब जाकर के मेरा गोविंद हमें नजर आता है। दर्द केवल उसी के होता है जिसके पैर में कांटा चबा हो। उसी प्रकार भक्तों को भगवान भी केवल उन्हीं को महसूस होता है जो भगवान की भक्ति और सत्संग करते हैं। एक बार एक माता सत्संग करके और अपने घर जा रही थी। उसे देर हो गई सत्संग में, घर पहुंची। उसके पति ने पूछा कि तुम कहां से आई हो? उस मां ने कहा कि मैं सत्संग करके आ रही हूं। उसके पति ने कहा कि हे देवी, जरा मुझे बतलाइए कि आज सत्संग में तुम्हारे गुरुजी ने क्या बताया? उस मां ने कहा कि आज गुरुदेव ने बताया कि भगवान होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता।
अब पति उसका बड़ा मूर्ख था, उसने कहा यदि भगवान होता है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यदि भगवान है तो मुझे दिखा। पत्नी बोली ये तो मूर्ख है, कौन मूड मारे। वो माँ घर के अंदर चले गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन उसके पति के सिर में बड़ी जोर का दर्द हुआ। उस पति ने उस माँ को पुकारा, अरे देवी जल्दी से आ, डॉक्टर को बुलाकर के ला, देख मेरे शरीर में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। पत्नी भागी भागी बाहर आई और पूछा कि क्या हो गया। पति ने कहा मेरे सर में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला करके ला। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आपके सिर में दर्द तो हो रहा है, लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यदि तुम्हारे सिर में दर्द होता तो मुझे दिखाई देता। पति बोला अरे दर्द भी कहीं दिखाई देता है, दर्द होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तभी पत्नी ने कहा कि स्वामी भगवान होता तो है, लेकिन दर्द की तरह वो दिखाई नहीं देता। भगवान को केवल महसूस किया जा सकता है। तो भक्तों इस तरह भगवान हम सभी के अंदर विद्वान है, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए। अच्छा भगवान और कहाँ होता है पता है, किन लोगों के अंदर भगवान होता है? तो बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर साच। भक्तों इस दुनिया में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो आदमी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो आदमी सत्य बोलता है, भगवान केवल उन्हीं के अंदर होता है। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जो व्यक्ति सत्य बोलता है केवल उन्हीं के अंदर भगवान होता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके अंदर भगवान नहीं होता। जैसे इस क्षेत्र में केसर की खेती नहीं हो सकती, केसर की खेती केवल जम्मू और कश्मीर में हो सकती है, उसी प्रकार भगवान भी उनके अंदर रहते हैं जो सत्य बोलते हैं। झूठ बोलने वाले के अंदर भगवान नहीं होते। जिस तरह ये भूमि केसर के लिए अनुकूलित है, उसी प्रकार जो लोग झूठ बोलते हैं उनका हृदय भगवान के रहने के लिए अनुकूलित होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं के अंदर भगवान का वास होता है। इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए। भगवान का जो तीसरा स्वरूप है उसी को कहते हैं आनंद, आनंद स्वरूप। अब आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? किसे कहें आनंद? आज दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सच्चा आनंद क्या है, सच्चा आनंद किसे कहते हैं। व्यक्ति सोचता है कि संसार की तुच्छ वस्तुओं में ही आनंद है, धन में आनंद है, पत्नी में, बच्चों में, धन दौलत में ही आनंद है। लेकिन भक्तों यदि देखा जाए तो इस संसार में आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। और हम लोग उस आनंद को प्राप्त करने के पीछे पड़े हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि आनंद है क्या। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री घर पे
लोक सुखासी करते लोक सुखासी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। जो आनंद सिद्ध सुख राशि, क्या है आनंद? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद है वो तो मेरा राम है, मेरा गोविंद है, वो भगवान आनंद का समुद्र है। आनंद ही भगवान का तीसरा स्वरूप है। आनंद को ही भक्तों भगवान कहते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के घर किसने जन्म लिया था? अब देखो ये थोड़ी कहेंगे कि नंद के घर कृष्ण भयो, क्या कहेंगे? नंद घर आनंद भयो। भक्तों उस आनंद को ही भगवान कहते हैं। तो ये भगवान के तीन स्वरूप होते हैं, पहला सत्य, दूसरा चित्त स्वरूप और तीसरा आनंद स्वरूप। अच्छा भक्तों, भगवान क्या काम करते हैं? भगवान कुछ करते हैं या वैसे ही बैठे रहते हैं? तो वेद व्यास जी ने लिखा विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। भगवान ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और शिव रूप में इस सृष्टि का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाश आया, भगवान तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। इस दुनिया में तीन प्रकार के ताप हैं, चौथा ताप कोई नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने तीनों तापों के बारे में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य को नहीं जाता, राम राज्य का हो नहीं जाता। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा। इस दुनिया में केवल तीन प्रकार के ताप होते हैं। पहला होता है दैहिक ताप, दूसरा होता है दैविक और तीसरा होता है भौतिक ताप। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जैसे कभी तेज बुखार आना, कभी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाना, कभी फोड़े फुंसी इत्यादियां, ये दैहिक ताप होती हैं। दूसरा होता है दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख, किसी के लिए अमीरी और किसी के लिए गरीबी। और तीसरा होता है भौतिक ताप, जैसे कभी तेज बारिश आना, कभी सूखा पड़ना, कभी धरती का हिलना, कभी तेज तूफान आना, इन्हें भौतिक ताप कहते हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों से भगवान हमें मुक्ति दिलाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम राधा रानी सहित प्रणाम करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की व्याख्या है। अब आइए नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलते हैं। नटवर नागर नंदा, आइए दो नाम संकीर्तन। नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे